सो अभी रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम लोग डिस्कस किए हैं और वो फार्मूला मैंने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ई के पावर माइनस 3x. और ऑब्वियसली ये सभी एडिशन फॉर्म का है. अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फार्मूला एंड रूल्स के अनुसार तो y का डिफरेंशियल वैल्यू हो जाता है हमारे पास y डैश या dy बाई डी एक्स मैंने बताया था. और एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x. पावर गोज टू मल्टीप्लीकेशन एंड पावर में एक सब्सट्रैक्ट हो जाता है. सिमिलरली 7 और x का डिफरेंशियल 1 होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं सिंपली. और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल में मैंने बताया था कि e के पावर माइनस 3x अगर है तो कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोज टू मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस 3 e के पावर माइनस 3x. ओके. और ये हमारा हुआ फाइनल डिफरेंशियल वैल्यू 2x माइनस 3 e के पावर माइनस 3x. अगर हम इसको अरेंज कर दें ज़्यादा बेटर तरीके से तो प्लस 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं. सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं कोई पर्टिकुलर अदर फंक्शन का, जैसे सपोज कि ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 4, साइन एक्स इंटू एक्स के पावर 4. तो रूल नंबर 3 मैंने बताया था आपको कि अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में हो तो हम यू वी रूल अप्लाई करते हैं, यू इंटू वी रूल. और अकॉर्डिंग टू यू इंटू वी रूल यहाँ पर साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. सिमिलरली अगर हम कॉस एक्स की बात करते हैं, सॉरी एक्स 4 की बात करते हैं तो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है. तो दो फंक्शन हमारे पास हैं, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल गिवन, एंड दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश इज इक्वल टू साइन एक्स को हम लोग अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, सॉरी कांस्टेंट रखते हैं साइन एक्स को, तो x4 बिकम्स 4x के पावर 3. और अगर हम लोग x4 को कांस्टेंट रखते हैं तो साइन एक्स का हो जाएगा कितना, cos x. ओके. और इसके बाद रीअरेंजमेंट सिर्फ होता है और बाकी कुछ नहीं होता है. सो आप लिख सकते हो एक्स क्यू साइन एक्स प्लस एक्स के पावर 4 cos x, एक्स के पावर 4 cos x. और बेटर अरेंजमेंट के लिए एक्स क्यू हमारे पास क्या है, कॉमन है इसके अंदर, क्योंकि एक्स क्यू यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग x4 और यहाँ पर एक्स क्यू देखते हैं तो ये क्या कॉमन आ जा रहा है. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, 4 साइन एक्स प्लस एक्स cos x. तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 का फाइनल सॉल्यूशन. सिमिलरली एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 3. ओके. एग्जाम्पल 3. एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं. डिवीजन रूल के अनुसार कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल टू, लेट अस सपोज दिया हुआ है ये साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाई 2 cos x का फॉर्म दिया हुआ है. और दो अलग अलग फंक्शन ले लेते हो तो ज़्यादा बेटर होगा. साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ओके. दो फंक्शनों का तभी डिवीजन रूल अप्लाई होता है बेटर तरीके से. ऐसे हम किसी फंक्शन में कर सकते हैं. सो y डैश इज इक्वल टू u बाई वी रूल अगर अप्लाई करते हैं यहाँ पर u बाई वी रूल, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाता है, u को छोड़ देते, b को लिखते हैं u का डिफरेंशियल माइनस u को लिखते हैं b का डिफरेंशियल. एक बार रिकॉल के लिए फिर से यहाँ लिख देते हैं दोबारा ताकि आपको समझ में आए. तो हमारे पास रूल होता है जो उसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, u बाई वी रूल, u बाई v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर b एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर साइन एक्स का डिफरेंशियल, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x. इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस, अब न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं हम लोग साइन एक्स को, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x. तो जो ब्रैकेट में डाला हुआ है उसका डिफरेंशियल किया गया है यहाँ पर. ठीक है.
और फिर इसके बाद रीअरेंजमेंट, अगेन रीअरेंजमेंट होता है। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2x है और यहाँ x स्क्वायर है, तो x कॉमन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो x को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x cos x और यहाँ पर हो जाएगा 2 sin x डिवाइडेड बाई, न्यूमरेटर केस था ये। ओके, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x के पावर कितना हो जाएगा 4, तो न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x 4, एक x कैंसिल होगा, तो इसको फाइनली लिख सकते हैं हम कितना, x cos x, बिकॉज मिनिमम फॉर्म में किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन को लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर हियर। ओके, तो ये बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट हुआ। अब हम लोग इसके बाद स्टडी किया जाता है वो होता है कि मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या क्या होते हैं। ओके, चलिए सर स्टॉप कीजिए, स्टॉप।